सभी दोस्तों को नमस्कार। आज से फिर हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पहुंच गए हैं। कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाया जाता है इसको बहुत अच्छे से समझें। क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये जब तक एग्जाम में अच्छे से नहीं आएगा तब तक आप समय नहीं बचा पाइएगा। तो समय को कैसे बचाएं ये सब के बारे में भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, मेंसुरेशन का बोला जा रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर, जैसे ही पिघलाकर मेल्ट करके उसका शेप चेंज करके ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में, आयतन के बारे में। तो बोलिए शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? शंकु का। दूसरा, पिघला कर बनाया क्या गया? इतना ऊंचाई वाला बेलन बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया। तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? तो सीधे पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? उससे ये बनाया गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो हम इससे जो भी चीज़ निकालना है, बेलन का व्यास निकालना है। व्यास कैसे निकलेगा? त्रिज्या से। त्रिज्या यहाँ से निकलेगा, उसके बाद व्यास निकल जाएगा। बोलिए, लिख सकते हैं हम यहाँ कि ये 1/3 पाई आर, शंकु का आर 9 है तो 9 गुना 9 इंटू एच कितना है? तो 15 बराबर पाई। आर निकालना है और एच दिया हुआ है कितना? तो 45 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कटा 3 बार में। हम लोग को निकालना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू इधर 3 गुना 9 गुना 15 डिवाइडेड बाई ये आया 45। 15 से 3 बार में, 3 से 3 कट गया। अगर आर स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो क्या आर का वैल्यू 3 होगा? हम लोग से डी पूछा, डी होता क्या है? तो व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2 गुना 3, आंसर कितना आ जाएगा? 6। इसका व्यास कितना होगा? तो आप देख पा रहे हैं 6 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को कोशिश करेंगे बनाने का। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन को समझने का कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आएगा तो डायरेक्ट कैसे सोच पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। बोला जा रहा है एक डीलर ने एक वस्तु पर 7200 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। देखिए, प्रतिशत छूट भी है और हानि और लाभ भी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आता है हम तुरंत मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच रिलेशन को ढूंढते हैं। क्या होता है रिलेशन? तो हम लोगों को मालूम है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच 100 के साथ रिलेशन होता है। डिस्काउंट जब भी होगा माइनस में, प्रॉफिट होगा तो प्लस में, लॉस होगा तो माइनस में। यहाँ दिया लॉस हो रहा है तो माइनस क्या है? लॉस। बोलिए, 20% छूट दी तो 100 में 20 कम हो गया, कितना आया? 80। हानि 10% हुआ, मतलब 100 में से 10 कम हुआ, क्या हो गया? 90। 0 से हटा दिए, ये मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ चुका। अब बोलिए, ऊपर में दिया गया है कि ये 7200 रुपया जो है ये क्या है? अंकित मूल्य है। तो क्या मार्केट प्राइस इसी का वैल्यू ना 7200 है, सॉरी 72,000 है। तो 9 से कितना बार में? 8 बार में। तो बोलिए इसको भी 8 बार गुना करेंगे तो 8 8 64। ये क्या हो गया? बेसिकली कॉस्ट प्राइस। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, खरीदा गया दाम कितना है? तो 64,000 है। अब बोला जा रहा है अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे उस वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। अगर 440 रुपये का लाभ होना चाहिए, मतलब बेचा जाना चाहिए, इसमें 440 रुपया ज़्यादा। 0, 4, 4 और 6, ये क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस।
तो बताइए, अगर मार्केट प्राइस इतना है और बेचा इतना में जाना है तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, घटा देते हैं। ओके, तो डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्काउंट मिला घटाने से 0, 4 और 6 10 का 0 1, 4 5 और 5 10 का 0 1, फिर से 4 और 1 5 और 5 10 का 0 1, 6 7 कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 0 ठीक है, 6 4 10 का 0 1 बचा, 1 और 4 5 और 5 10 का 0, फिर से 1, 1 और 4 5, 5 और 7 12, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। 7560, इतना का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, सॉरी इतना डिस्काउंट। किसके रेस्पेक्ट में डिस्काउंट, तो 72,000 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालना है इसलिए गुना 100। क्लियर है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। कटने वाला है, काटने का कोशिश करेंगे। क्लियर, चलिए बोलिए, 2 से काटेंगे या 4 से काटेंगे, बड़ा चीज़ से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए, 4 से 18 बार में 72 और 4 से कैंसिल करेंगे, एक बार में 4 35, 4 8 32 और 4 9 36। ठीक है, 9 से 2 बार में, 9 से 2 बार में और एक बार में 21/2, दैट मीन्स 10.5, 10.5%। थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। बोला जा रहा है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। ध्यान से समझना है, परसेंटेज के क्वेश्चन में हमेशा वन डायरेक्शनल काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रति वर्ष बोला 3% बढ़ रहा है तो हम पीछे जाने के लिए 3% माइनस करने का काम कर दें, ये करना गलत हो जाता है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतना है, भालू की वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो ये दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट में। पूछा 2 वर्ष पूर्व, ध्यान से समझना है, 2 वर्ष पूर्व, पहले, तो पहले में जाने के लिए ऐसा नहीं कि 3-3% कम कर देते जाएं। ठीक है, हमेशा परसेंटेज का क्वेश्चन वन डायरेक्शनल होता है। बोलिए, मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले भालुओं की जो जनसंख्या थी वो क्या थी, x। तो अगर एक साल में बढ़ा 3%, तो 100 + 3 क्या 103% हो जाएगा। ये एक साल के बाद, फिर एक साल बाद और फिर 3% बढ़ा, मतलब 103% ये, और इस तरह से हो गया 21218। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है बस। बोलिए, x का वैल्यू 21218 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 103 इंटू 103। अब ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा कि कितना बड़ा कैलकुलेशन आ गया, लेकिन ये एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये एकदम आसान है, बस समझना है थोड़ा सा। सबसे पहला बात ये बताइए, केवल देख करके कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि वही होगा आंसर, है ना, ऐसा नहीं कि सब देखने का ज़रूरत है। पहला बात, मेरे पास 0 है, 0 कब कटता है, तो 0 मतलब 10, 10 जो है वो 5 और 2 का मल्टीपल है, मतलब नीचे में 5 और 2 में से कोई होगा तब तो ये कटेगा ना। इसका मतलब है कि इसमें और इसमें दोनों जगह 5 और 2 है ही नहीं, 5 और 2 का मल्टीपल है ही नहीं। इसका मतलब मेरे आंसर में ये चारों 0 होना चाहिए, और 4 0 वाला केवल और केवल मेरे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए बिना क्वेश्चन को बनाए हम इसको टिक आउट करेंगे। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा तो रियल में ऐसा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। ओके, दूसरा बात ध्यान से समझिए, जब भी हम क्वेश्चन को बना रहे होते हैं और डिवाइड वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, डिवाइड करने के लिए इकाई अंक में अगर 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तब भी हम इसका इकाई अंक बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। बोलिए, इसके इकाई अंक में 3 × 3 9 होगा, इसके इकाई अंक में क्या होगा 9, इसके इकाई अंक में क्या होगा तो केवल 8। बोलिए, 9 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 18 इकाई अंक पे 8 आता है,
तो इसलिए भी हम समझेंगे कि इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, अगर 0 को हटा दे तो 2 आना चाहिए। और ध्यान से देखिए यहाँ 2 है। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसका कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन को कितना आसान बनाएं। नेक्स्ट बोला गया एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी जाने में 5 घंटे का समय लेती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती। स्पीड के बारे में बोलिए, तो क्या स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है? दोनों को 5 से, 5 चौका 20, 5 अठे 40। रियल में स्पीड था 48 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है अब आधी गति से यात्रा करें, मतलब स्पीड जो हो गया अब इसका आधा हो गया, तो 48 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो समय कितना लगेगा? सबसे पहले डिस्टेंस तो वही है 240, तो बताइए टाइम जो है वो 240/24, मतलब 10 घंटा लगेगा। क्या ये पूछ रहा है या कुछ और पूछ रहा है? ध्यान से ये समझना है। बोलिए, कह रहा है उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। कितना समय लगेगा नहीं पूछा, कितना अधिक समय लगेगा। पहले 5 घंटा लगता था, अब कितना लग रहा है? 10 घंटा। क्या 5 घंटा ज़्यादा लग रहा है? तो हम लोग बोलेंगे आंसर क्या होगा? 5 घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 10 घंटा आंसर आया हम डायरेक्ट टिक लगा दें। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बोला जा रहा है 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में इतने रुपए हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल दे रखा है 80,000 और अमाउंट के रूप में, मिश्रधन के रूप में हो जा रहा है 1,17,128 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। ध्यान से समझिए, अगर 10% के बारे में बात किया जा रहा है तो अलग अलग समय में आपको याद होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कितना हो जाता है। तो पहले निकालते हैं, बताइए क्या इंटरेस्ट के रूप में माइनस करने से मिलेगा? कितना हो गया? 8, 2, 1, 7। 11 में से 8 गया तो 3। इतना रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिलना चाहिए। रियल में ये कितना परसेंट है? अगर ये बात करें तो ध्यान से समझना इस बात को। अगर 1 साल के बारे में बात करते हैं तो 10% के हिसाब से 10% ही मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में चेंज नहीं होता है, वही का वही होता है। लेकिन जैसे ही 2 साल में जाएंगे तो हम लोगों को मालूम है कि 21% हो जाता है। ये सब याद रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 2 साल में 21%। 3 साल में अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 33.1%। 4 साल में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 46.41%। इससे ज़्यादा अप्रॉक्स नहीं दिया जाता है। तो ये सब याद रखना है। अब देखना है कि इसका परसेंटेज कितना है। किसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज? तो सीधा है प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में। प्रिंसिपल कितना है? तो 80,000 और मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। यही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, टाइम है ना। टोटल रेट कितना लगा ये निकल रहा है ये। तो बोलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो यहाँ हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल। अब बस डेसिमल 8 से 8 चौका 32, 5 बचा 51, 8 छक 48, 3 बचा 32, 8 चौका 32, 8 एकम 8। टोटल परसेंटेज जो है वो इतना मिला है। बताइए इतना जो है वो कितने साल का है? तो 4 साल का है। हम सीधे सीधे लगा सकते हैं कितना है? 4 साल का। क्लियर है? कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
दिव्या के बारे में बात किया गया है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। दिव्या ने एक कार इतने रुपए में खरीदा, ठीक है, मतलब उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 3,50,000 रुपये है और इतना रुपया में बेचा, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है तो 4,35,000 रुपये है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है, 1 स्थान तक, ज़्यादा नहीं निकालना, एकदम आसान। बोलिए, जैसे ही प्रॉफिट के बारे में बात आता है तो प्रॉफिट होता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे SP माइनस CP, बस घटाना है, ठीक है। 3 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो बचेगा, ठीक है। 5 से 0 गया तो 5, क्लियर है। बोलिए 13 में से 5 गया तो बच जाएगा 8, टोटल प्रॉफिट हुआ इतना। अब हम लोगों को निकालना है इसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट परसेंट, तो बोलिए प्रॉफिट परसेंट कितना, पहले तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP 3,50,000 और गुना कितना 100 हो गया। कैंसिलेशन, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो और कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल करेंगे तो 7 बार में 35 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 17 बार में, ये टोटल आया 170 बटा कितना 7, बस कैंसिल करना है। बोलिए 7 से 2 बार में 14, 30 बचा, 7 से 30 बचा हुआ है ना, 7 दूना 14, 3 17 30, 7 चौका 28, 20 बचा। 20 के बारे में अगर बात करेंगे 24 केवल एक ही जगह है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैलकुलेशन इसके बाद और आसान हो गया है ना, समझ में आ रहा है सभी लोग को, 7 या लगभग 21। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ध्यान से समझना है किस तरीके से बनाएं, क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका होना चाहिए, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अगले दिन फिर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।